जय श्री राम, जय गुरुदेव, जय हनुमान। मैं शुभ्रा भारद्वाज फिर आपके समक्ष एक उपाय लेकर के कि मैंने एक पहले उपाय डाला था जो बच्चों को बड़ी दिक्कत होती है। बच्चे खुद नहीं करवाना चाहते हैं और ना कुछ गले में पहनना चाहते हैं, ना कुछ क्रिया करना चाहते हैं, ना माँ बाप का कहना मानते हैं। तो मैं उन माँओं के लिए शादी के लिए एक ही उपाय लेकर आया। बहुत ही ज़बरदस्त वाला उपाय है। गुरुदेव कहते हैं कि जिस माँ ने इस उपाय को अपने बिटिया या बेटे के लिए कर लिया, ऐसा हो नहीं सकता कि उनके बच्चों के संबंध में, शादी विवाह सगाई में कोई भी अड़चन आ जाए तुरंत होगा। लेकिन दूसरी चीज़ ये भी है कि कुंडली में अगर कुछ दोष ऐसे हैं, मांगलिक दोष है या पितृ दोष है, काल सर्प दोष है, उसके कारण भी रिश्ते नहीं बैठ पाते हैं। लेकिन कोई भी पेरेंट्स इस चीज़ को समझने को तैयार नहीं है। कई लोग तो पितरों पर विश्वास भी नहीं करते हैं कि वाकई पितृ होते हैं क्या। और मैंने कई लोगों को उनके घर देख करके उन्होंने जब मुझसे बात की, उनके घर देख करके, और मैंने सीधा का सीधा बिना कुंडली देखे और मैंने उनको उनके घर की सिचुएशन बताई है कि तुम्हारे घर में क्या सिचुएशन है, क्योंकि मुझे भी नहीं बताती हैं वो कि हमारे घर में क्या सिचुएशन है, क्यों शादियां नहीं हो रही हैं बच्चों की, क्यों रुकी हुई हैं। तो होता क्या है कि बहुत सारी माताएं हैं ऐसी, बहुत सारी मेरी हम उम्र बहनें बैठी हैं जो जाने अनजाने में गलतियां करती हैं। और फिर हर्जाना क्या होता है कि जो उनको जीवित बच्चे होते हैं उन बच्चों को वो हर्जाना भुगतना पड़ता है। वो इस चीज़ को नहीं समझ पाती हैं। 2 महीने का गर्भ गिरवा दिया या 2 बच्चे हो गए, फिर बच्चों पर बच्चे हो रहे हैं, बच्चों पर बच्चे हो रहे हैं, उन बच्चों को गिरवाती जा रही हैं। वो आहूत पितृ तुम्हारे हर काम में रुकावट लाए जा रहे हैं। और अपनी नज़रें फैला करके, जो भी मेरे से मेरे भाई जुड़े हुए हैं, नज़रें फैला करके देख लेना, जिनके कार्य नहीं बन रहे हैं, जिनकी नौकरियां नहीं लग रही हैं, जिनकी सगाइयां नहीं हो रही हैं, या घर में बच्चों की शादी होगी तो उनको बच्चे होने में दिक्कत हो रही है, लक्ष्मी आती है ठहरती नहीं है, बीमारियां भरी पड़ी हैं, औरतों के दिमाग अपसेट पड़े हैं, घर की लेडीज़ है करती कुछ है और होता कुछ है, पति पत्नी में झगड़ा चल रहा है। ये मैंने बहुत बार बताया। ये सब कार्य पितृ दोष के वजह से होते हैं। इसमें कुंडली कोई काम नहीं करती है। ये तो लोगों का एक वहम सा हो गया है कि कुंडली मिलाएं। कुंडलियों में कुछ नहीं है। कुंडलियां आप लोगों ने अपने घरों की, अपने बच्चों की, अपनी खुद की बेकार कर रखी। आज मेरी आवाज़ में थोड़ा सा तुम्हें फ़र्क नज़र आ रहा होगा। 6-7 दिन से थोड़ी सी तबीयत कुछ नरम चल रही थी, इसलिए मैं किसी भी मेरे भाई का मैं रिप्लाई समय पर नहीं दे पा रही थी, ना ही मैं चैनल पर पा रही थी। आज भी तबीयत कुछ ज़्यादा ठीक नहीं है, लेकिन फिर भी होता क्या है कि मेरी वजह से कोई परेशान ना हो। इसलिए मैं सोचती हूँ कि सबका सुख मेरा सुख है। तो इन सब बातों का आप ध्यान रखें। और जिनको भी ये परेशानी आ रही है, पितरों की पूजा कोई नासिक नहीं जा पा रहा है किसी कारणवश, कि नासिक हम नहीं जा पा रहे और हमारे साथ परेशानी आ रही है। अगर किसी के काल सर्प दोष लगा हुआ है तो वो व्यक्ति काल सर्प दोष का काम उपाय मैं बता सकती हूँ, अगले वीडियो में मैं आपको बताऊँगी। और पितरों का भी आपको मैं बताऊंगी कि आपको क्या करना है। पूरी विधि तो मैं पितरों की नहीं बताऊंगी आपको, क्योंकि पूरी विधि मैं पितरों की जब ही बताऊंगी जब आप हमारे पास आएंगे, हमारे गुरुधाम पे आएंगे। तो आपको नासिक नहीं जाना पड़ेगा और हम आपको नासिक की बजाय वहीं पर ही हम आपका कार्यक्रम करवा देंगे। अगर कोई व्यक्ति चाहे तो, मैं किसी को फोर्स नहीं कर रही हूँ, किसी को मजबूर नहीं कर रही हूँ कि आप हमारे पास आएँ, हमारे पास अपने उपाय करवाएं। जिनको अपना घर सुखी चाहिए, जिनके बच्चों की शादी चाहिए, जिनके बच्चे कहना मान ले वो चाहिए, वो आए हमारे पास। बाकी
आपको सबको पता है मैं निःशुल्क सेवा करती हूँ। गुरुदेव का ये मुझ पर बहुत बड़ा आशीर्वाद है और उनका आदेश भी है। मैं किसी से कुछ लेती नहीं हूँ। हाँ, जिनके, लेकिन एक बात ज़रूर बताऊँगी, बहुत सारे भाई बहनों के काम बने हैं मेरे उपायों से। वो लोग इस चीज़ का ज़रूर ध्यान दे लें कि जिनके भी कार्य बन गए हैं वो दक्षिणा स्वरूप कुछ न कुछ भेंट भेजें। क्योंकि होता क्या है कि अगर दक्षिणा काम होने पर नहीं दी जाती है तो उनके कार्य उल्टे भी हो सकते हैं। ये फिर मुझे उल्हाना मत दीजिएगा आप कि हमने आपके कहने से कार्य किया और फिर देखो ये हो गया। तो ये मैं आपकी जिम्मेदारी नहीं लूँगी इस चीज़ की, क्योंकि आप लोग काम होने के बाद जय श्री राम कर लेते हैं और बैठ जाते हैं। बाकी फिर कोई मतलब नहीं रहता कि गुरु माँ ने ये उपाय बताया था और ये ऐसा हुआ था और हमने उन्हें कुछ दक्षिणा स्वरूप कुछ भेजा नहीं। वो आपकी मर्जी है, आपका घर है, आप जैसे रहे वैसे रहे। अब आपको करना क्या, बृहस्पतिवार को एक उपाय करना है। ये उपाय माँ बाप को करना है, पिता करे या माँ करे। बहन को अपने भाई का उपाय करने की मना है, वो उपाय नहीं कर सकती अपने भाई के लिए, और भाई अपनी बहन के लिए कर सकता है। क्योंकि बहन का क्या होता है कि बहन अगले घर की होती है, उसका गोत्र भी जा कर के चेंज हो जाता है, लेकिन भाई का गोत्र चेंज नहीं होता है। वो भाई अपनी बहन के लिए कर सकता है, पिता कर सकता है और माता कर सकती है। तो ये उपाय करें। आपको बृहस्पतिवार के दिन ये उपाय करना है। देखिए ऐसा है, लोग कहते हैं कि शुक्ल पक्ष में किया हुआ उपाय बहुत कारगर होता है और कृष्ण पक्ष में नहीं किया, लेकिन मैं कहती हूँ कि शादी विवाहों की जो चीज़ें अड़चन में आई हुई है वो कृष्ण पक्ष में ही करना चाहिए। हालांकि कोई फर्क नहीं पड़ता है, कृष्ण पक्ष में कोई उपाय करें या आप शुक्ल पक्ष में कोई उपाय करें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। पक्ष दोनों अच्छे होते हैं। वो पूर्णिमा के दिन होते हैं और ये अमावस्या के दिन होते हैं। तो पितरों के कारण ही शादी विवाह में अड़चन आती है। तो गुरुदेव ने बहुत ही अच्छा सा एक प्यारा सा उपाय बताया है आप लोगों के लिए। अब आप मानो ना मानो, करना नहीं करना वो आपकी जिम्मेदारी है। आप लोगों ने मुझसे पूछा, इस वजह से मैं आपके सामने, तबीयत सही नहीं होने की वजह से भी मैं आप लोगों के समक्ष आई हूँ। मेरी बोली में भी आपको बहुत फ़र्क नज़र आ रहा होगा। आज बृहस्पतिवार का दिन, कोई भी बृहस्पतिवार उठा लीजिए आप। पुष्य नक्षत्र हो तो और भी अच्छी बात है। कोई भी बृहस्पतिवार के दिन आप कोई कार्य करें। करना तो मैं एक ही बृहस्पतिवार को बताऊंगी आपको, लेकिन फिर भी क्योंकि कार्य बहुत अटके हुए हैं, पितर आपसे बहुत रुष्ट हैं, इस वजह से आपको और 7 या 11 बृहस्पतिवार आपको ये लगातार ये उपाय कर लेते हैं तो इन दिनों के बीच आपके बच्चों के रिश्ते बैठ जाएंगे। आपको 3 दीपक लेने हैं, जिनको हल्दी में धो लेना है। हल्दी का पानी बनाइएगा, ध्यान से सुनिएगा, बार बार मैं कमेंट्स में मत पूछा करो, ये चीज़ बहुत धीरे धीरे बताती हूँ मैं आपको। हल्दी का थोड़ा पानी घोल कीजिएगा, घोल की करके मिट्टी के नए दीपक लेंगे आप, उनको आप उस पानी से डुबो देंगे थोड़ी देर, ताकि वो थोड़े से पीले नज़र होने लग जाएंगे। समझ गए यहाँ तक की बात। दूसरा आपको करना क्या है कि आप अपने पूजा स्थल पर बैठेंगे, वहाँ पर एक चौकी लगानी है आपको, जहाँ विष्णु भगवान, लक्ष्मी जी और एक तुलसी का गमला उसके ऊपर रखना है आपको, चौकी के ऊपर। चौकी पर आपको पीला कपड़ा बिछाना है। बड़ी ध्यान से सुनिएगा, वीडियो 4 बार सुन लीजिएगा, पर कमेंट्स में मत पूछिएगा। चौकी पर पीला कपड़ा बिछाना है, उसके ऊपर लक्ष्मी मैया और विष्णु भगवान की मूर्ति रखनी है आपको, और एक तुलसी का गमला रखना है। ठीक है, धूप दीप नैवेद्य सब किए, प्रसाद चढ़ाया, पीली बर्फी का प्रसाद चढ़ाना है माता लक्ष्मी को भी, विष्णु भगवान को भी और माता रानी तुलसी को भी। फिर उन 3 दीपक को उठाइएगा, उठा करके वो 3 दीपक उन तीनों के सामने आपको चौकी पर जलाने हैं। कलावे की, हर बार कहती हूँ कि कलावे की बत्ती बांटा करो, लंबी बत्तियाँ एक बार ही बना करके रख लो, इतनी इतनी बत्तियाँ काट लो, काट करके और आपको रख लेनी चाहिए। ये मंदिर में हमेशा करनी चाहिए आपको। अब 3 दीपक में, दीपक का मुख मूर्तियों की साइड में कीजिएगा, गमले की साइड में कीजिएगा और पूरब दिशा में आप बैठे। अगर आपको पूरब और उत्तर का कोना मिल जाता है तो सोने में सुहागा है, अगर वो मिल जाता है। फिर वहाँ पर सुबह नहा धो करके ये पूजा करनी है, सुबह में ही करनी है ये पूजा, रात्रि में नहीं करनी है कि भी आप अर्धरात्रि करो, सुबह में ही करनी है, क्योंकि तुलसी जी की पूजा है तो संध्या ढलने से पहले अपन को करनी है।
तीनों दीपक को जलाइएगा। अब उसमें आपको शुद्ध देसी घी डालना। आज तेल नहीं बताऊंगी, आज शुद्ध देसी घी बताऊंगी। तो बाज़ार में आप जाते हो और ये कहते हो पूजा वाला घी ले आना। क्यों भाई, लोग नहीं खाते हो पूजा वाला घी, तो पूजा का घी भगवानों के लिए ही क्यों? उन्हीं भगवान से तुम अच्छा चाहते हो, उन्हीं भगवान को तुम खराब घी चढ़ाते हो। तो आपको करना क्या है, घर में मलाई इकट्ठी होती है, शुद्धता से मलाई इकट्ठी करें और उनका मक्खन निकालें। मक्खन निकाल करके उसको तपाएं, तपा करके और उसमें से घी निखारें और उस घी की दीपक की बत्तियां जलाएं। समझ गए यहाँ तक की बात? फिर आपको क्या करना, वहाँ पर एक पीतल की लुटिया आपको लेकर के बैठना। हमेशा की तरह बताती हूँ, क्योंकि अपन को जब भी शादी विवाह का या कोई भी जब उपाय करना होता है, उस समय अपन को हर चीज़ पीली ही लेनी होती है। ठीक है, अब पीतल की लुटिया लेनी है आपको। हमेशा की तरह मैं दिखाती हूँ आपको। पीतल की लुटिया लेनी, इसके साथ पीतल की चम्मच लेनी है। ठीक है, मेरी अभी भगवान के आगे रखी है, इसलिए मैंने उठाना उचित नहीं समझा इस समय। पीतल की ही चम्मच लेनी है आपको, या चांदी की ले लीजिएगा, पर वैसे तो मैं पीतल की ही आपको कहूँगी, या तांबे की ले लीजिएगा, स्टील की चम्मच मत लीजिएगा। इसको पानी की भर के आगे बैठना है। 3 बार आपको आचमन करना होगा। मैं 3 बार आपको चीज़ बताऊँगी कि आपको 3 बार एक मंत्र का उच्चारण करना है आपको। अब आप आचमन करते जाइए और 7 बार आचमन करना है, 3 बार करना है, एक बार में 7 बार आपको आचमन करना है। अब आचमन में आपको क्या बोलना है नोट कीजिएगा, धीरे धीरे बोलूँगी। पहला आचमन आपको यहाँ हाथ में हथेली में पानी डालते रहना है। इस चम्मच से आप लेफ्ट हैंड से चम्मच पकड़ेंगे, राइट हैंड में आप पानी डालेंगे। ठीक है, उसको आचमन बोलते हैं अपन। ठीक है, पहला आप बोलेंगे ओम माधवाय नमः, एक बार पानी डाला। फिर दूसरी बार आपने बोला ओम दामोदराय नमः, फिर आचमन डाला दूसरी बार। तीसरी बार फिर डालेंगे ओम नारायण नमः, 3 बार हो गया। फिर चौथी बार डालेंगे ओम श्री धराय नमः, 4 बार चम्मच में पानी डाला। 5वीं बार ओम केशवाय नमः, फिर आपने 5वीं बार डाला ओम केशवाय नमः, ओम गोविंदाय नमः, ओम ऋषिकेशाय नमः। ये आपके जो नाम हुए हैं, ये आपके 7 आचमन हो चुके हैं। अब इन 7 आचमन को आप धरती में नीचे छोड़ दें। अब दीपक जला करके प्रार्थना करेंगे कि मेरा बेटा या बेटी, मेरा नाम क्या है, मैं किस गोत्र की वधू हूँ और ये हमारा गोत्र है। और विष्णु भगवान, मेरे बच्चों की शादी में अड़चन आ रही है, मेरे पितरों मेरे शादी में अड़चन आ रही है। लक्ष्मी मैया से आप अरदास करेंगे, तुलसी मैया से आप अरदास करेंगे ये चीज़ कि मेरे बच्चों के जो शादी में विघ्न आ रहा है, उन विघ्न को आप दूर करें और उनको पीली मिठाई का आप भोग लगाएं। बहुत ही देखिएगा ना, बहुत ही सरल सा उपाय बताया है मैंने, कोई भारी चीज़ नहीं बताई है कि आपके कोई 1500 रुपये खर्च हो। ज़्यादा से ज़्यादा 50 रुपये की पीली बर्फ़ी आ जाएंगी। 2 बर्फ़ी 3 बर्फ़ी लानी है आपको। मेरे खाने के लिए मत लाना, कभी मेरे खाने के लिए ले आओ। सिर्फ 3 ही बर्फ़ी लेके आनी है, तीनों को भोग लगाना है। अपने आराध्य इष्ट को नमस्कार करिएगा, अपने पितरों को नमस्कार कीजिएगा। सबसे पहले उपाय करने से पहले गणेश गजानंद का आप 11 बार नाम लीजिएगा। अगर आपके गुरु हैं तो गुरु का नाम लीजिएगा और फिर पट्टे पर बैठ करके ये सारी क्रिया आपको करनी है। एक दिन करनी है, एक बृहस्पतिवार को आपको, फिर आगामी बृहस्पतिवार को फिर आप शुरू रखें। 7 या 11 बृहस्पतिवार आप करेंगे, आपको रिजल्ट 200% मिलेगा। लेकिन मिलेगा जब मुझ पर विश्वास करोगे। अब कई लोग ये कह देते हैं कि ऐसा लगता है कि हमारे ऊपर लोग जलते बहुत हैं। तो देखिए, जो निंदा करते हैं, जो जलते हैं, उनसे मैं बहुत खुश रहती हूँ, उनसे मैं बहुत खुश रहती हूँ, क्योंकि वो लोग मेरी कामना करते हैं, मुझे याद करते हैं, हरदम मुझे याद रखते हैं कि मैं हूँ। उनकी बदकिस्मती कि मैं उनको याद ही नहीं कर पाती। तो इसलिए जो आपसे जलते हैं, जो आपसे नफ़रत करते हैं, उनको जलने दीजिए और मस्त रहिए, हंसते रहिए, क्योंकि जलता वही व्यक्ति है जो आप जैसा नहीं है। कि मैं ऐसा क्यों नहीं हूँ, इसलिए जलता है। तो आप उनकी चिंता ना करें, वो जितने जलेंगे उतने आप तरक्की करोगे। इसलिए मस्त रहिए, खुश रहिए
और कमेंट्स में जय श्री राम अवश्य लिखिएगा, कहाँ से हैं वो लिखिएगा। जो भी कोई समस्या है मैं डिस्क बॉक्स में हमेशा पहला नंबर गुरुदेव का देती हूँ, दूसरा नंबर मैं मेरा देती हूँ। आपको जो भी परेशानी हो आप मुझसे संपर्क करते हैं, निःशुल्क तो मेरी सेवा है। फिर आती हूँ आपको पितरों का एक उपाय लेकर के कि जिनको बाहर न जाना पड़े, मैं घर पर ही आपकी पूजा करवा दूँ। इसी के साथ जय श्री राम, जय गुरुदेव, जय।